कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और अब मुद्रा घोटाले मामले को लेकर राज्यपाल के आदेश को चुनौती देते हुए अब उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के एक और मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 6 महीने के अंदर बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कर्नाटक से लगातार जो है कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है और इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए भी मिल रही हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस को क्यों सता रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का डर, क्या गिर सकती है सिद्धरमैया की सरकार? आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे कि कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की क्या आन पड़ी है उन्हें जरूरत। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कथित मुंडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीते दिनों मुंडा के कथित भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी, जिसके बाद गुरुवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। साथ ही मंत्री परिषद ने इसे बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया है। हालांकि राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में राय ली है, जिसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने मुद्दा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता टीजे अब्राहम समेत कई अन्य शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मुद्रा घोटाले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शिकायत में सीएम सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, बेटे और मुद्रा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अब क्यों जो है कर्नाटक की जो ये सरकार है, कर्नाटक के जो अगर आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अब दरवाजा जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट का खटखटाया है क्योंकि अब उनके दिल में भी इस चीज का अब डर जो है उन्हें सता रहा है और चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। वहीं प्रियंक खड़गे जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। प्रियंक खड़गे ने जो है ये बात कही है कि किस तरीके से सिचुएशन अब कर्नाटक में बदल रही है, किस तरीके से स्थिति जो है कर्नाटक में जो है चेंज होती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि 6 महीने में अब सिचुएशन बदल जाएगी और 6 महीने में बीजेपी के सारे नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। Having said that, there are a lot of discrepancies with people's money in the previous government. We will get to the bottom of it. It takes time. The depth is extreme in corruption in the previous government. We are working on it, and let me assure you again that in the next 6 months, half of the BJP leaders will be running for bail or will be in jail. जी हाँ, प्रियंक खड़गे का ये बयान जो है सामने आया है। प्रियंक खड़गे इस वक्त जो है ये बयान देते हुए नजर आए जहां पर वो इस बात को कह रही हैं कि 6 महीने में सारे बीजेपी के नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। क्या कारण है इसके लिए, क्यों ऐसा कह रही हैं वो, तो हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राज्य में भाजपा के आधे नेता अगले 6 महीने में या तो जेल में होंगे या जमानत के लिए भागेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों के मामले के तह तक जाएगी। जी हाँ, उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके तह तक जाने का काम किया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि इसके तह तक जाएंगे और कह रही इसी कारण से जो है बीजेपी के नेताओं को जेल भेजने का काम जो है किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा MUD के साइट आवंटन घोटाले मामले को लेकर जो है मुद्रा घोटाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर प्रियंक खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कोई जादू टोना नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता सुशासन है। उन्होंने फिर इस पर बात की और उन्होंने PTI पे बात करते हुए कहा कि एक सरकार के रूप में हमारी पहली प्राथमिकता एक कुशल शासन देना है, ना कि जादू टोना करना। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि मैं पिछली सरकार में बहुत सारी जो है विसंगतियां थी। भाजपा नेताओं के खिलाफ 35 से अधिक मामले हैं और 3 से 4 मामलों में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई है। राज्य सरकार ने आपराधिक जांच विभाग की एक विशेष जांच टीम को गठन किया है। हम इन मामलों को करीब से देख रहे हैं, हम उन मामलों की तह तक जाएंगे। इसमें समय लगता है, पिछली सरकार के अत्यधिक भ्रष्टाचार था। हम इस पर काम कर रहे हैं और मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं कि अगले 6 महीने में आधे भाजपा नेता जमानत के लिए दौड़ेंगे या जेल में होंगे। तो आप देखिए कि उनका ये कहना है कि 6 महीने का समय है। कई सारे भाजपा के नेताओं के खिलाफ चीजें हुई है, भाजपा के नेताओं के खिलाफ जो है देखने के लिए मामला मिल रहा है। ऐसे में वो समय दूर नहीं जब
कई सारे जो नेता हैं वो जमानत के लिए जो है भाग दौड़ करेंगे, जमानत के लिए जो है रेस लगाते नजर आएंगे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को अब हॉर्स ट्रेडिंग का डर जो है सता रहा है कि उन्हें लगता है कि सिद्धरामैया की सरकार जो है वो गिर जाएगी। क्या कारण है इसके पीछे समझिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुद्दा स्कैम में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। कांग्रेस ने राज्यपाल के इस फैसले को असंवैधानिक बताया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल अपने आदेश से सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। सिद्धरामैया ने भी बयान जारी कर इसे सरकार और अपने खिलाफ साजिश बताया। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, जिसमें से 137 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का वर्तमान में कब्जा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिद्धरामैया और कांग्रेस को कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग का डर क्यों सता रहा। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है समझिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग का जो बार्गेनिंग होता है यानी सौदेबाजी से जुड़ा शब्द है, और यह शब्द पहले अरब देशों में घोड़े के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साल 1990 से भारतीय राजनीति में इसका प्रयोग हो रहा है। अब पॉलिटिक्स में इसका प्रयोग नेताओं को तोड़ने के लिए किया जाता है। कई बार एक पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं को लालच और डर के नाम पर तोड़ देती है, इसलिए टूट की इस प्रक्रिया को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अब पिछले एक दशक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक की राजनीति अस्थिरता का केंद्र रही है। तो कर्नाटक में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को कर्नाटक में सरकार अस्थिर होने का डर आखिर क्यों सता रहा है, क्या कारण है। आपको बता दें कि 2019 में ऑलरेडी सरकार गिर चुकी है और इसी डर की जो है ये सबसे बड़ी वजह है, और टाइमिंग भी ऐसी है। सिद्धरामैया के खिलाफ जो एक्शन राज्यपाल ने लिया है वो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद लिया गया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय तक जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एसडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी। उस वक्त कांग्रेस के 15 विधायक बागी हो गए थे। कांग्रेस ने इन विधायकों को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन विधायकों को रोक नहीं पाए। हालांकि इस बार की परिस्थितियां अलग है। कांग्रेस अकेले बूते पर सरकार में है। पार्टी के पास बहुमत से 25 विधायक ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद 2019 की घटना की वजह से पार्टी डरी हुई। आंतरिक गुटबाजी भी एक वजह है। सरकार बनने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस कई धड़ों में भटक चुकी है। इसमें सिद्धरामैया और शिव कुमार का गुट प्रमुख है। हाल ही के लोकसभा चुनाव के बाद सिद्धरामैया गुट ने शिव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सिद्धरामैया गुट ने 3 मंत्री लगातार शिव कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इन मंत्रियों की 2 प्रमुख मांगे थी। डीके शिव कुमार से अलावा कर्नाटक में कम से कम 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए, 1 पोस्ट 1 पर्सनल फॉर्मूला के तहत शिव कुमार से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ली जाए। यह विवाद कांग्रेस में थमा भी नहीं था कि सिद्धरामैया के खिलाफ राज्यपाल ने एक्शन ले लिया। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि शिव कुमार के गुट भी मुख्यमंत्री की घेराबंदी कर सकते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया का बचाव किया और कहा कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से अभी तक नहीं हटने जा रहे हैं। अब मिली केस की मंजूरी तो जा सकते हैं जेल। अब देश में अब तक जितने भी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, उन सभी को जेल जाना पड़ा। इस फहरिस्त में आपको बता दें कि लालू यादव, बीएस येदियुरप्पा और अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि 19 अगर हम बात करें तो इसमें मामले में आपको बता दें कि लालू यादव के खिलाफ बिहार के तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई ने चारा घोटाला मामले में केस चलाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही सीबीआई केस में एक्टिव हो गई और जांच के बाद लालू की गिरफ्तारी हुई। इसी तरह साल 2011 में जमीन घोटाले में लोकायुक्त ने कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री BS जो है येदियुरप्पा के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी। राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने इसकी तुरंत परमिशन दे दी। कोर्ट से वारंट निकलने के बाद येदियुरप्पा को गिरफ्तारी देनी पड़ी। दोनों ही नेताओं को गिरफ्तारी की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। 2022 में दिल्ली में शराब घोटाले का कथित मामला सामने आया। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसकी मंजूरी जो है जांच की दी। सीबीआई जब उस मामले की जांच शुरू की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को रडार पर ले लिया। सीबीआई ने पहले अक्टूबर 2022 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और फिर मार्च 2024 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है। अब ऐसे में कर्नाटक विधानसभा का समीकरण क्या है ये भी समझिए। 224 सीटें वाली कर्नाटक विधानसभा में वर्तमान में 3 सीट रिक्त है। कांग्रेस के पास 134 विधायक तो एक सर्वोदय कांग्रेस के पास है। पार्टी को अभी 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास अभी 18 विधायक है। राज्य में सरकार बनाने के लिए अभी 111 विधायकों की जरूरत है। एनडीए को सरकार बनाने के लिए इस स्थिति में कम से कम 25 विधायकों की जरूरत होगी। इसी वजह से अब कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का डर जो है वो कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार को सताता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।